पढ़ाई में मन कैसे लगाए? गौतम बुद्ध की कहानियों में गहरे जीवन के संदेश छिपे होते हैं। एक बार एक युवा उनके पास आया और पूछा, भगवान, मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता हूँ, मुझे इसका कोई उपाय बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से कहा, पहले मुझे पास की नदी से पानी लाकर दो। युवक गया और नदी से पानी लेकर आया। बुद्ध ने देखा कि पानी साफ नहीं था। उन्होंने कहा, अब थोड़ी देर बैठो और देखो कि क्या होता है। युवक बैठ गया। कुछ समय बाद वो पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, अब देखो, पानी साफ हो गया है क्योंकि तुमने इसे स्थिर रहने दिया। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह है। जब यह इधर उधर भटकता है तो साफ नहीं होता। यदि तुम इसे स्थिर करोगे, शांत करोगे, तो ये भी साफ हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। एक, ध्यान केंद्रित करो। दिन में कुछ मिनट ध्यान करो ताकि मन शांत और स्थिर हो सके। 2, वर्तमान में रहो। जब पढ़ाई करो तो केवल पढ़ाई के बारे में सोचो, भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो। 3, छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ाई करो। 4, विचलित करने वाली चीजों से दूर रहो। फोन, टीवी और अन्य चीजों से दूरी बनाकर पढ़ाई करो। 5, धैर्य और अनुशासन रखो। जैसे पानी साफ होने में समय लगता है, वैसे ही मन को एकाग्र करने में भी समय लगेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि शांत और स्थिर मन ही सफलता की ओर ले जाता है। युवक ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं समझ गया कि मन को शांत रखना जरूरी है, लेकिन इसे शांत कैसे करूं? मेरे मन में पढ़ाई के दौरान कई तरह के विचार आते रहते हैं। बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान था। वह अपने खेत में काम करता था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि फसल जल्दी क्यों नहीं बढ़ रही। हर दिन वह जाकर पौधों को खींचकर देखता कि वे बड़े हुए हैं या नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि पौधे कमजोर हो गए और फसल खराब हो गई। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, किसान की गलती क्या थी? युवक ने कहा, उसने धैर्य नहीं रखा और बार बार फसल को खींचकर नुकसान कर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, जब तुम बार बार अपने परिणाम के बारे में सोचते हो या जल्दी सफलता पाना चाहते हो, तो तुम अपने मन को अशांत कर देते हो। पढ़ाई में मन लगाना भी एक प्रक्रिया है। इसे धीरे धीरे बढ़ने दो और धैर्य रखो। एक, नियमितता बनाए रखें। रोज एक ही समय पर पढ़ाई करें। इससे मन को एक आदत बन जाएगी। 2, छोटे छोटे ब्रेक लें। लगातार पढ़ाई करने से मन थक जाता है। 25-30 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 3, सकारात्मक सोच रखें। मन में यह विश्वास रखें कि आप पढ़ाई में सफल होंगे। 4, ध्यान भटकाने वाले विचारों को स्वीकार करें। जब भी पढ़ाई में ध्यान भटकता है, उससे लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करें और धीरे से वापस पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। 5, कृतज्ञता रखें। जो भी पढ़ने का अवसर मिला है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। ये सकारात्मकता लाता है। युवक ने बुद्ध के इन उपदेशों को अपनाया और कुछ ही समय में उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। वह न केवल पढ़ाई में सफल हुआ, बल्कि उसके जीवन में भी शांति आ गई। धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच से किसी भी कार्य में मन लगाया जा सकता है। मन को शांत और स्थिर रखना ही सफलता की कुंजी है। युवक बुद्ध के इन उपदेशों से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने एक अंतिम सवाल पूछा, भगवान, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मुझे आलस्य आने लगता है, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर था जो हर दिन शिकार के लिए जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे आलस्य आने लगा और उसने सोचा, इतनी मेहनत क्यों करूं? जंगल में बहुत जानवर हैं, वे खुद ही मेरे पास आ जाएंगे। कुछ दिनों तक शेर ने शिकार करना बंद कर दिया। वह इंतजार करता रहा, लेकिन कोई जानवर उसके पास नहीं आया। धीरे धीरे शेर कमजोर होने लगा और अंत में भूख से मर गया। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें क्या समझ में आया? युवक ने जवाब दिया, जो भी व्यक्ति आलस्य करता है, वह धीरे धीरे अपनी क्षमताएं खो देता है और अंत में असफल हो जाता है। बुद्ध ने कहा, आलस्य उस शेर की तरह है जो तुम्हें कमजोर बना देगा। अगर तुम इसे जीतना चाहते हो तो अपने भीतर ऊर्जा और उत्साह पैदा करना होगा। एक, छोटे कदम उठाएं। अगर पढ़ाई शुरू करना मुश्किल लग रहा है तो 5 मिनट पढ़ाई करने का लक्ष्य बनाएं। अक्सर शुरू करने के बाद मन खुद ही लगने लगता है। 2, शारीरिक व्यायाम करें। सुबह या शाम को हल्का व्यायाम करें। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। 3, पर्याप्त नींद लें। थकान भी आलस्य का कारण हो सकती है। 7-8 घंटे की नींद लें। 4, स्वस्थ भोजन करें। हल्का और पौष्टिक आहार लें। भारी भोजन करने से भी आलस्य बढ़ता है।
5. अपने लक्ष्य को याद रखें। जब भी आलस्य आए, ये सोचें कि पढ़ाई के माध्यम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 6. पर्यावरण को व्यवस्थित करें। पढ़ाई का स्थान साफ सुथरा और व्यवस्थित हो। एक शांत और प्रेरणादायक माहौल आपको आलस्य से दूर रखेगा। युवक ने बुद्ध की यह सीख अपनाई और धीरे धीरे उसने आलस्य को जीत लिया। अब वह पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ पढ़ाई करने लगा और अपने जीवन में सफल हो गया। आलस्य किसी भी सफलता की राह में सबसे बड़ा बाधक है, लेकिन सही आदतों, अनुशासन और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके इसे दूर किया जा सकता है। युवक ने बुद्ध की हर बात को ध्यान से सुना और उनका पालन करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मैं पढ़ाई में मन लगा पा रहा हूँ, आलस्य भी कम हो गया है, लेकिन कभी कभी मैं असफल हो जाता हूँ या जो पढ़ता हूँ वह भूल जाता हूँ। तब मुझे बहुत निराशा होती है। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने उसकी समस्या को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक आदमी ने देखा कि विशालकाय हाथी एक पतली रस्सी से बंधा हुआ है। वह हैरान हुआ और महावत से पूछा, इतना बड़ा हाथी इस पतली रस्सी से बंधा कैसे रह सकता है? क्या ये रस्सी इसे रोक सकती है? महावत ने कहा, जब ये हाथी छोटा था तब इसे इसी रस्सी से बांधा जाता था। उस समय ये रस्सी तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन असफल हो जाता था। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वह इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। अब बड़ा होने के बाद भी वह उसी विश्वास में बंधा हुआ है। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारी असफलता भी उस हाथी की तरह है। जब तुम असफल होते हो तो तुम्हारा मन मान लेता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है। एक, असफलता को सीखने का अवसर मानो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह एक सीखने का मौका है। 2, अतीत में न फंसे। जो हो चुका है उसे छोड़ दो। हर दिन एक नया अवसर है। 3, छोटी छोटी सफलताओं को मनाओ। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने के बाद खुद को पुरस्कृत करो। यह आत्मविश्वास बढ़ाएगा। 4, अपने प्रयासों पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करो। 5, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उनके साथ समय बिताओ। युवक ने बुद्ध की यह सीख भी अपने जीवन में लागू की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखने लगा और हर बार पहले से बेहतर करने की कोशिश करता। अंत में बुद्ध ने कहा, जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि तुम कभी असफल नहीं होते, बल्कि यह है कि तुम हर बार असफलता से उठकर फिर से आगे बढ़ते हो। युवक ने इस सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया और अंततः अपने जीवन में महान सफलता प्राप्त की। असफलता केवल एक कदम है, मंजिल नहीं। जो व्यक्ति हर असफलता से कुछ सीख कर आगे बढ़ता है, वही अंततः सफलता का स्वाद चखता है।